नाजायज रिश्ते। अशोक एक कॉलेज में प्रोफेसर था, तो बड़े बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ उठना बैठना भी पड़ता था। कुछ बच्चे अशोक के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर उसके पास पर्सनल कोचिंग के लिए भी आते थे। अशोक शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। उम्र कोई 40 के आसपास थी। कोचिंग में आने वाले बच्चों में से एक रचना थी और विवेक के साथ और भी बच्चे आते थे। विवेक और रचना के बीच प्यार पनपने लगा था और धीरे धीरे परवान भी चढ़ने लगा था। उनके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और दोनों के बीच खत का आदान प्रदान चलता रहता था। एक दिन एक खत जो रचना ने विवेक को अपना प्यार का इजहार करते हुए और ना जाने क्या क्या लिखा था, अशोक के हाथ लग गई थी, जो उसके बुक में थी, जो पढ़ने के लिए लिया था और वो विवेक को देना चाहती थी, जो रचना के हाथ से अशोक ने ले ली। अशोक ने उनकी समस्या सुनी और उसे सुलझाने की पूरी कोशिश की और अशोक ने उन्हें प्यार से समझाकर उनके माता पिता से बात करके उनकी शादी करवाने के लिए राज़ी कर लिया। पर वो खत अशोक को जिस बुक में मिली थी उसी में रह गई थी और उसमें रचना ने विवेक का नाम ना लिखकर बाकी सब कुछ लिखा था, जो एक दिन सफाई के दौरान अशोक की पत्नी को मिल जाती है। रचना घर आती थी और अशोक एक शिक्षक होने के खातिर उससे अच्छा व्यवहार किया करते थे, पर खत ने अशोक की पत्नी सुमन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये खत अशोक और रचना के नाजायज रिश्ते की गवाह है। अशोक ने बहुत समझाया पर कुछ भी सुनने को और समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने आंखों देखे सच पर यकीन ही कर लिया। अपने रिश्ते को पवित्रता पर नहीं। रचना और विवेक भी दूसरे शहर बस गए थे और अशोक के पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, और उस एक खत के कारण उन दोनों के बीच एक गलतफहमी की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अशोक ने बहुत कोशिश की सुमन को समझाने, पर सुमन कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, कारण दोनों के बीच फासला बहुत लंबा हो चुका था। एक घर में रहते हुए भी दोनों अजनबियों की तरह ही रहते थे। ये उस समय की बात है जब रिश्तों में दूरियां तो आती थी पर रिश्ते टूटते नहीं थे। तकरीबन 1 साल बाद विवेक और रचना इसी शहर किसी रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। अशोक की वजह से उनके रिश्ते को नाम मिला था, इसलिए वह अशोक का धन्यवाद करने के लिए उसके घर आए थे और बातों ही बातों में उसने विवेक और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई सुमन के सामने उगल दी थी और ये भी बताया कैसे खत मिलने के बाद अशोक सर ने इन दोनों की मदद की थी। सुमन सब कुछ समझ चुकी थी और अपने सोच पर शर्मिंदा भी थी। अशोक की तरफ देखकर बस खुद पर शर्मिंदा थी। जब वो दोनों चले गए तब सुमन ने अशोक से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, जो बात थी ही नहीं। उस बात को लेकर वे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। अशोक सुमन की गलतफहमी की वजह समझ रहा था। सुमन की जगह कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही लगता, इसलिए उसने सुमन को माफ़ कर दिया और आज इतने महीनों बाद दोनों पति पत्नी के रिश्ते को फिर से शुरू किए। पर पूरा 1 साल वे एक ही घर में अजनबी की तरह ही जीवन बिताए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली हमारी स्टोरी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।